यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव में भले ही अभी कुछ समय हो, लेकिन सियासी दलों ने अपनी अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। भाजपा मिशन 2027 के तहत अपनी मजबूत सीटों को बचाए रखने की रणनीति बना रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा उन सीटों पर सेंधमारी करने की तैयारी में है। जहां पिछले कई चुनाव में भाजपा का दबदबा रहा है, वो सीटें इन विपक्षी दलों के निशाने पर हैं। हम आज अपनी इस खास पेशकश आपका विधायक में बात करेंगे बरेली जिले की केंद्र बिंदु मानी जाने वाली बरेली शहर विधानसभा सीट की, जो बरेली लोकसभा की सबसे अहम और महत्वपूर्ण विधानसभाओं में से एक मानी जाती है, जहां से भाजपा के टिकट पर 2012 के विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक लगातार 3 बार सरकार में वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना जीतते आए हैं। 2012 में उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर अनिल शर्मा को लगभग 27,000 वोट, तो 2017 में कांग्रेस प्रत्याशी प्रेम प्रकाश अग्रवाल को लगभग 28,000 वोट, तो वहीं 2022 में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार राजेश कुमार अग्रवाल को उन्होंने लगभग 32,000 वोटों से मात देते हुए विधानसभा तक का सफर तय किया और इस बार सरकार में मंत्री बने। अगर इस सीट के जातिगत आंकड़ों की बात करें तो बरेली विधानसभा यूपी में एक ऐसी विधानसभा है जहां कायस्थ, बनिया और कुर्मी मतदाताओं के साथ साथ अनुसूचित जाति और मुस्लिम, ब्राह्मण, क्षत्रिय अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन एसआईआर प्रक्रिया के बाद शहर में बसे परिवारों का वोट इस सीट से कटने के बाद समीकरण बदलते हुए अब दिखने लगे हैं। ये सीट परसीमन के बाद हमेशा से ही भाजपा के गढ़ के रूप में गिनी जाने वाली सीटों में से एक रही है। बरेली की इस सीट की धुरी 8 बार से लोकसभा के सांसद एवं वर्तमान में झारखंड प्रदेश के राज्यपाल संतोष गंगवार के इर्द गिर्द ही घूमती दिखाई देती है। बात करें डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना की, तो उनके सौम्य व्यवहार की वजह से जनता उन्हें हाथों हाथ लेती है, लेकिन समय समय पर पर्दे के पीछे स्थानीय स्तर पर तमाम विवादों में भी उनका नाम जोड़ा जाता रहा है। 2027 के सियासी समीकरणों को लेकर जब हमारे सहयोगी विवेक ने जमीनी स्तर पर जनता का मूड समझने का प्रयास किया, तो एक बात खुलकर सामने आई कि शासन तो काम करने की जमीन पर दावे करता है, लेकिन नौकरशाही उनके इन दावों पर पलीता लगाने में लगी हुई है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमारे सहयोगी ने वरिष्ठ पत्रकार राकेश मथुरिया से बातचीत की है, आप भी देखिए। क्या जातिकरण समीकरण यहाँ पे दिखाई देते हैं? नहीं, यहाँ ये माना जाता है कि सक्सेना या कायस्थ समाज का विरोध रहता है और लोगों ने अच्छी संख्या में हमेशा भाजपा का साथ दिया है। अब लोग परिवर्तन चाहते हैं, ये तो स्पष्ट है। बदलाव कैंडिडेट में हो या पार्टी बदली जाए, ये तो अभी कह पाना बहुत मुश्किल है। कुछ परिस्थितियां नई ऐसी बनी है जिनमें ये अभी आकलन सबको करना होगा कि समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच में किस प्रकार का मुकाबला अगले चुनाव में आता है। जिस तरीके से अरुण कुमार जी का स्वभाव जो बताया जाता है, जो स्थानीय विधायक है यहाँ पे, बड़ा सौम्य स्वभाव बताया जाता है, पेशे से डॉक्टर भी हैं, लोग उन्हें कहीं ना कहीं हाथों हाथ तो लेते हैं। ये तो दिखता है कि व्यवहार को लेकर तो बहुत चर्चा रहती है कि सौम्य स्वभाव के, लेकिन कार्य को लेकर के आपकी भी चर्चा होती होगी। शहर विधानसभा में किस तरीके का डेवलपमेंट आपने देखा है? नहीं, बात ठीक है, बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, सबको आसानी से सुलभ रहते हैं, लेकिन जो प्रशासनिक कार्य है या विकास संबंधी चीजें हैं, उसमें लोग जो अपेक्षा करते हैं वो नहीं हो पाता है, इसलिए लोग बदलाव चाहते हैं। पब्लिक की कुछ ओपिनियन भी आई, पब्लिक से भी हम लोगों ने बात की, जनता से। सबसे बड़ी समस्या जो सामने आई है यहाँ पर निकल के, उसमें बताया गया कि सरकारी जो व्यवस्था है, सरकारी अधिकारी हैं, वो कहीं ना कहीं चीजों को नहीं संभाल, शासन के लोग तो काम करना चाहते हैं यहाँ पे, यानी भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में बैठी है वो कार्य करना चाहती है, उनके नुमाइंदे तो काम करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों से कहीं ना कहीं नाराजगी इसमें दिखाई दे रही है। हाँ, अधिकारी अपने मन का ही कार्य करते हैं। भाई, दूसरा पक्ष ये है कि हालात जहाँ पहुंच गए वहाँ कोई कुछ कर नहीं पा रहा। सरकार चाहती है, लेकिन मान लीजिए उदाहरण के लिए बिजली की समस्या है, यहाँ से लखनऊ तक कितना शोर मचा, बैठ के वहीं डांट फटकार हुई, नतीजा क्या निकला? वहीं की वहीं है। अब बरेली है, आप रामपुर काटा वाला क्षेत्र छोड़ दें, बाकी अधिकांश क्षेत्र में बिजली की बहुत बड़ी समस्या है, कोई इसका हल नहीं हो सका। इस तरह से रोड फैक्ट्री का बहुत अहम मसला पड़ा हुआ है। हर आदमी चाहता था वहाँ भाई, सबसे बड़ी आवश्यकता जो पूरी नहीं हो सकी इस शासनकाल में, एक तो 300 बेड का जो अस्पताल था, लोग ये अपेक्षा करते थे इसको फुल फ्लैश चला दिया जाए तो मिनी एम्स की तरह से इसका इस्तेमाल हो सकता था, उसमें कुछ नहीं हो सका। एम्स की स्थापना के बाद
बराबर सारे नेता करते रहे, लेकिन देखिए क्या होता है। मुख्यमंत्री ने कहा तो है कि रेलखंड और बुंदेलखंड में एम्स बनाए जाएंगे, रबड़ फैक्ट्री के बारे में भी कहा गया उसकी जमीन ली जाएगी, लेकिन अभी धरातल पर नहीं उतर पाया। 27 के चुनाव को लेकर जनता के मूड को जानने निकले हमारे सहयोगी ने जब लोगों से उनके मुद्दे और जो वादे किए गए थे वो कितने पूरे हुए, इस पर जब बात की तो जनता ने क्या कुछ कहा है, उनकी भी राय आपको सुनाते हैं। यहाँ पर जो विधायक ने, जो स्थानीय विधायक ने जो वादे किए, क्या जमीनी धरातल पे क्या वो दिखाई देते हैं इस समय? बेशक सर दिखाई देते हैं, और जो हमारे साहब जो है योगी आदित्य महाराज जी, उनका भी काम दिख रहा है, पर प्रॉपर चैनल पे अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे प्रशासन जो तौर पे काम करना चाहिए, प्रशासन काम नहीं कर रहा है उसके अंदर। आदित्यनाथ योगी जी हो या कोई भी हमारे जैसे अरुण कुमार जी, सक्सेना जी हो, धरातल में सारा काम हो रहा है, पर जो क्या है मेन जो नीचे 4th क्लास या 3rd क्लास का अधिकारी है वो प्रॉपर चैनल पर काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे समस्या लगातार वोल्टेज की चल रही है। हमारे इस एरिया में वोल्टेज की समस्या चल रही है। 500 वाट का है, किलोवाट का है, पर इसमें 850 किलोवाट का लोड लगा हुआ, और अभी भी 10 बार रात को 1-1, 2-2, 3-3 बजे तक यहाँ पे आके हम लोग सही करवाते हैं। कोई भी SDO या JI यहाँ पे सब संभलने क्या खड़ा होने तक नहीं आता। एक और खड़े हमारे साथ, इनसे भी बात करना है। किस तरीके से देखते हैं आप यहाँ पर जिस तरीके का विकास यहाँ पर लिखता है, जो विधायक ने जो वादे किए थे, क्या कहीं ना कहीं धरातल पे दिखाई देते हैं? हाँ बातें हैं, पिछली बार भी थोड़ा काम हुआ था, इस बार भी रोडें वगैरह बन रही है हमारे यहाँ। काफी समय से खाली पड़ी थी, जो आज की तारीख में बनने लगी है रोडें। सही है, थोड़ी बिजली की समस्या रहती है, बाकी ऐसी कोई समस्या तो है नहीं। और रोजगार बेरोजगार के बारे में तो दुनिया जो भी कर रही है वो कर रही है। अब जैसे जिस तरीके से भी उन्होंने बताया कि बिजली की समस्या सबसे ज्यादा, अधिकारी फोन नहीं उठाते हैं, ये सबसे बड़ी समस्या जो बताई जा रही है। गर्मियों में बिजली की बहुत बड़ी दिक्कत होती है कि 2 दिन लाइट नहीं आती, पूरे दिन गायब हो जाती है। ट्रांसफार्मर खराब हो गया, सही करने के लिए बुला रहे हैं तो 4-4 घंटे लग रहे हैं सही करने के लिए, 5-5 शाम तक आदमी नहीं आ पाता है, तो गर्मी में दिक्कत प्रॉब्लम तो होती है सब। इस सीट पर पिछले 40 वर्षों से अपनी बादशाहत कायम रखने वाली भारतीय जनता पार्टी की सीधी टक्कर इस बार समाजवादी पार्टी से दिखाई दे रही है। भाजपा और सपा दोनों ही पार्टियों से 1 दर्जन से अधिक चेहरे पोस्टरों, बैनरों और वॉल पेंटिंग के जरिए अपनी दावेदारी को मजबूत बता रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि भाजपा क्या अपना प्रत्याशी इस सीट पर बदलती है या पुराने चेहरे पर ही विश्वास रखेगी। दिलचस्प तो ये रहेगा कि समाजवादी पार्टी क्या ऐसा प्रत्याशी सीट पर ढूंढ पाएगी जो इस सीट पर उनके हार के सूखे को खत्म करके यह सीट उनकी झोली में डाले, या फिर भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर अपनी बादशाहत कायम रखेगी। देखना यह भी दिलचस्प रहेगा कि जिस तरीके से दावे और वादे किए जा रहे हैं, वो दावे और वादे जनता को किस हद तक और कितना लुभा पाते हैं। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।